हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की जो सेकंड पोएम है हमारी फायर एंड आइस। इस पोएम को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। एक छोटी सी पोएम है बिल्कुल, तो इसकी क्वेश्चन भी क्या है, कम ही है। कितने क्वेश्चन बनते हैं, चलो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो, जो पोएट ने डिस्कस किया था पोएम में कि जो हमारा संसार है ना वो कैसे खत्म होगा, या तो फायर में खत्म होगा या फिर आइस में खत्म होगा। पूछ रहा है कि पोएट उनके साथ क्यों है जो इस फेवर में है कि जो हमारा संसार है वो फायर में खत्म होगा। चलो देखो, ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, जो पीपल है उनमें प्यार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सेकंड है बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, नफरत काफी तेजी से फैल रही है। थर्ड है बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि लोगों में जो इच्छाएं हैं, लस्ट का मतलब होता है डिजायर्स, वो काफी तेजी से फैल रही हैं। नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ। जो आंसर है हमारा वो क्या है, ऑप्शन सी इज राइट, बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, यानी कि लोगों में, संसार में काफी ज्यादा बढ़ रही है। लोगों की जो लस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जो इस पोएम में फायर का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, डिजायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन। वर्ल्ड जो हमारा संसार है वो किस में खत्म होगा। देखो, फर्स्ट दिया गया है फायर एंड आइस में, सेकंड है फायर में, थर्ड है आइस में, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द वो। इस पोएम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो क्या आएगा हमारा, आपको भी अच्छे से पता है, फायर एंड आइस में। यानी कि जो संसार है हमारा इस पोएम के अकॉर्डिंग किस में खत्म होगा, फायर और आइस में। जो फायर है उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, डिजायर, और जो आइस है हमारी उसका क्या है, नफरत, हेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। जो फायर है वो हमारे संसार के साथ क्या करेगी। देखो, फर्स्ट दिया गया है पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, हमारे संसार को खत्म कर देगी। सेकंड है पुट द वर्ल्ड टू ए न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करेगी। थर्ड है मेक द वर्ल्ड डेवलप्ड, हमारे जो संसार है उसको डेवलप करेगी। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द बो। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, आपको भी अच्छे से पता है, जो फायर है वो हमारे संसार को क्या करेगी, खत्म कर देगी, एंड कर देगी। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। देखो, इस पोएम में इस वर्ड को यूज किया गया है, पेरिस। पेरिस का क्या मीनिंग है ये पूछा गया है। फर्स्ट दिया गया है ब्लूम, सेकंड है राइज, थर्ड है डाई, एंड फोर्थ क्या है, ग्लो। तो जो पेरिस है हमारा उसका क्या मतलब आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, डाई। पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो है फायर एंड आइस हमारी जो पोएम है, इसके पोएट कौन है, इसके लेखक कौन है। तो आपको अच्छे से पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक है। जो हमारी फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आपको ये ना पोएट के नाम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में आ जाता है। ठीक है, फिर इस पोएम से रिलेटेड कोई स्टेंजा दे देंगे, उसके जो पैसेज टाइप होता है ना, वैसे उनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस पोएट का नाम बताओ, इस पोएम की पोएट का नाम बताओ। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। फायर को पोएट ने किसके साथ कंपेयर किया है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट देखो हेटेड, सेकंड है डिजायर, थर्ड है हॉट, ऑप्शन डी क्या है, 1 एंड 3। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, डिजायर। यानी कि फायर का क्या मतलब होता है यहाँ पर, डिजायर, इच्छाएं। ठीक है, हमारे संसार की जो डिजायर है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7th क्वेश्चन हमारा, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिस ट्वाइस। ये पूछ रहा है कि पेरिस का क्या मतलब है, हमने पीछे डिस्कस किया है, पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना। ये पूछ रहा है कि क्या इनफ रहेगा अगर हमारे संसार को 2 बार खत्म होना पड़े, यानी कि हमारे संसार का अगर 2 बार एंड हो तो क्या इनफ रहेगा, यानी कि किस प्रकार से एंड होगा। ठीक है, तो ये सफिस का मतलब यहाँ पर होता है, सफिस का मीनिंग होता है इनफ, काफी। ठीक है, तो क्या काफी रहेगा भाई, देखो, फर्स्ट क्या है आइस, सेकंड है फायर, थर्ड है हीटर, एंड डी क्या है, 1 एंड 2। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आता है आइस, यानी कि इसके लिए इनफ रहेगा आइस। ठीक है, आइस का क्या मतलब है, यहाँ पर आइस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, नफरत, हेटेड। ठीक है, अगर संसार को 2 बार खत्म होना है ना, तो एक बार तो किसमें खत्म होगा, फायर में, और सेकंड बार किसमें होगा, आइस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि छोटी सी पोएम है ना तो इसी क्वेश्चन में कमी है। देखो, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन। कैसे पर्सनिफिकेशन यूज किए हैं पोएट ने पोएम में। देखो, फर्स्ट क्या है फायर, सेकंड है आइस, थर्ड है अर्थ, एंड ऑप्शन डी क्या है, 1 एंड 2। इसमें से अर्थ तो पोएट ने यूज नहीं किया, कौन सा यूज किया है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इस पोएम में पोएट ने फायर एंड आइस को यूज किया है। ठीक है, फायर का क्या मतलब होता है, डिजायर, आइस का क्या मतलब होता है, हेटेड। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो फायर एंड आइस पोएम है ना, इसके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।